7 सिंपल इक्वेशन, क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन चैप्टर आपका 4। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज आपकी 4.1। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, टेबल पे बना रखा है। अब सिंपल सा पहला है इक्वेशन दी है x + 3 = 0, ये लिखा हुआ है। ठीक, आपको ये वैल्यू भी दी है यहाँ पर, क्या x = 3। आपको बताना है, यहाँ पर लिखा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। सेटिस्फाई का मतलब होता है जब आप x = 3 इसमें रखोगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो बराबर आना चाहिए। तो हम रख के देखेंगे x की जगह हमने क्या रखा, क्या देगा 3 और +3, ये 3 हो जाएगा = 0। ये तो राइट साइड में ही है 6 और 0। अब आप बताइए कि क्या 6 0 के बराबर है? आपको खुद ही समझ में आ रहा है 6 0 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट सेटिस्फाई होगा, नॉट सेटिस्फाइड। तो आपको ऐसे बताना है कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी में x + 3 = 0 है और वैल्यू दी है x = 0, वैल्यू क्या दी है x = 0। रख के देखेंगे तो x की जगह हमने क्या रखा 0 और प्लस क्या है 3 = 0। यहाँ पर 0 और 3 ऐड होकर कितना आएगा 3 और ये क्या आएगा 0। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? ये 3 और क्या 0 बराबर होते हैं? नहीं, तो ये आएगा नो। आपको नॉट सेटिस्फाई मैंने इसलिए लिखा, वहां यस और नो लिखा है, आपको तो आपके लिखेंगे नो। ऐसे थर्ड वाले में देखिए x + 3 = 0 है, x + 3 = क्या है 0 और वैल्यू दी है x क्या दी है -3। रखेंगे x की जगह -3, यहाँ पर -3 लिखा और ये +3 ये रहेगा = 0। -3 और ये घट जाएंगे, कितना आएगा 0, दिस इज 0। अब देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, 0 = 0 होता है, सही है, तो क्या हो जाएगा यस, यस मतलब सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। फोर्थ में क्या लिखा है x - 7 = 1, वैल्यू क्या दी है आपको x = 7 दिया, वैल्यू क्या दी है x = 7। देखिए 7 - 7 यहाँ 1 है, क्या 0 और 1 बराबर होते हैं, तो क्या होगा नो। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। सारे सवाल तो नहीं करेंगे इसके, एक दो सवाल और देखेंगे, एक दो क्वेश्चन, फिर आप इस तरह बाकी पढ़ो कर लेंगे। ठीक है, तो 6 वाला करके देखते हैं। उसमें लिखा है 5x = 25 और द वैल्यू किसकी दी है, x की दी है कितनी 0, x की दी है 0। अगर आप यहाँ पर रखेंगे 5 और x का मतलब ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये 25 और 0 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 25। क्या सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना, तो क्या होगा नो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ वैल्यू दी है कौन सी 7 वाला करके देखते हैं। 6 क्या है 7 करके देखते हैं। 7 में लिखा 5x सेम हुई = 25। ठीक है, और वैल्यू दी है x = 5, x को दिया 5। अब रख के देखेंगे 5 आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई, x की जगह क्या लेते हैं हमने 5 25, ये क्या है 25 = 25। सही लग रहा है आपको? तो क्या होगा यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इस तरह से आप करते रहेंगे। जहां पर सेटिस्फाई करेगा यस, जहां पर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा नो हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें आज तो नहीं करेंगे। 9 में क्या लिखा है m/3 = 2। यहाँ m की वैल्यू कितनी दी है -6। रख के देखिए यहाँ पर -6/3 = 2। डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा -2। क्या -2 और 2 बराबर होते हैं? आपको पता नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये नो। ठीक है, 10th वाला m/3 = 2। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी दी है 0। अब 0 क्या देखेंगे यहाँ पर 0/3 = दिस, क्या होगा 0 और ये 2, तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। क्या बराबर है? नहीं, क्या आएगा नो। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। जो छूट गए हैं उसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर इक्वल आएंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो आपका सेटिस्फाई करेगा, जहां पर नहीं आएगा वो नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका
चेक वेदर द गिवन वैल्यू, आपको सवाल में रखा n प्लस 5 है जैसे इक्वल टू 19 है और यहाँ पर वैल्यू दे रखी n इक्वल टू 1। आपको ये बताना है कि क्या सही है या गलत है, मतलब ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वही आप चेक करेंगे। n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू क्या रखेंगे 1, क्योंकि दे रखा हमको गिवन। तो जब आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 5, यहाँ पर 19 लिखिए, क्या होगा 6 और 19। अब आप देखिए क्या ये बराबर है, नहीं है, तो पूछ रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये सही आता है तो सोल्यूशन है x, n की ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है। अगर ये सही नहीं आता है तो n की ये वैल्यू इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये नॉट ए सोल्यूशन कहेंगे। ओके, अच्छा बी वाला देखेंगे। बी वाला भी क्या है, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू कितनी देखी -2, n की वैल्यू कितनी देखी -2। तो आप रख के देखेंगे 7n का मतलब मल्टीप्लाई -2 से ये मल्टीप्लाई आएगा प्लस 5 इक्वल टू 9। ओके, तो क्या आएगा -14 प्लस 5 और यहाँ पर 19 है, आपस में घटेंगे सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। कितना आएगा -9 और 19, क्या बराबर है, नहीं है, आपको दिख रहा है बराबर नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे नेक्स्ट इजी हो गया। अब देखिए सी, सेवन एन प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है और n की वैल्यू कितनी देखिए 2। सिंपल सा, 7 मल्टीप्लाई बाय n की जगह रखिए 2 और प्लस 5 और यहाँ 19, कितना का 7 14 पर 19, अरे 19, ठीक है होगा यस, यहाँ पर सी आ गया सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। डी 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 है और p की वैल्यू दी है 1। सिंपली वही करेंगे आप, 4p की वैल्यू रखेंगे 1 -3, 4 का 4 माइनस कितना आएगा ये 4 में से देंगे -1 और ये क्या बराबर है 9। ठीक है, 9 का सोल्यूशन हो जाएगा। पिक्चर क्या आपको पता है e 4p -3 इज इक्वल टू 13 और यहाँ n की वैल्यू p की वैल्यू देखिए -4 है, क्या p की वैल्यू -4 है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आपको क्या करना है, कुछ करना ज्यादा नहीं है। जो p है p की जगह -4 लिखेंगे, -3 इक्वल टू 13 और ये कितना आएगा -4 4 16 -16 और -3 इक्वल टू, आपको पता है कि दोनों के साइन क्या है, माइनस माइनस सेम साइन ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड होकर कितना आएगा -19, ये बराबर नहीं, ठीक है 9। ओके, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आपको देखिए उसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है ट्रायल एंड एरर, मतलब ट्रायल मतलब आप ट्राई करेंगे और गलतियां होंगी तो जो गलत होगा उसको स्टेप में हटा देंगे, बाद में जितना सही नहीं आता हम उसको करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। ओके, कैसे ट्राई करेंगे, पहला वाला देखिए 5p + 2 = क्या है 17। आपको उसकी वैल्यू बतानी है। आपने माना कि सपोज p = 0 मान लिया, आपने ट्राई कर लिया, तो अगर 0 होगा तो आंसर ही आना चाहिए। तो 5 × p की जगह 0 + 2, यहाँ 17 आना चाहिए, तो 17 को रख देते, कितना आएगा 0 + 2 कितना आ गया 2, आना कितना चाहिए था 17, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मतलब ये ट्राई किया, एरर आ गई, गलती हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब p = 1 होगा तो 1 मानेंगे, 0 मान लिया 1 मानेंगे, तो 5 ये × 1 5 1 + 2 कितना 5 × 5 पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 7, आना कितना चाहिए था 17, तो ये भी नहीं आया, तो अभी भी गलत है। p = 2 रखेंगे, ऐसे करके हम ट्राई करते रहेंगे और एरर आते रहेगा, जब तक सही नहीं आ रहा तो हम करते रहेंगे। इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। 5 × 2 + 2, 10 + 2 कितना हो गया 12,
आना कितना चाहिए था 17, तो ये इसमें भी नहीं आया। p इक्वल टू हमने रखा क्या 3 रखे क्या था 5 p प्लस 2 में आपने p और p के लिए क्या किया 3 प्लस 10, ठीक है 15 2 17 है और ये भी 17 है, तो ये आंसर आपका सही है। अब आ गया इतनी बार ये ट्राई किया गलत हो गया, यहाँ पर आपका सही आ गया। दिस इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ऐसे ही हम अगले वाले पे करेंगे। आपको कब तक ट्राई करना है जब तक आपका आंसर सही ना आ जाए। 3m - 14 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब फिर वही m इक्वल टू 0 आना आपने, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0 और 14 आएगा आंसर। आने के लिए 4, ये गलत हो गया। अब m इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 14, तो क्या आएगा 3 माइनस 14 कितना आएगा -11, आने के लिए 4, तो ये भी आपका गलत। m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6, अब सीधे से कर देना -14 -8, अभी भी गलत हो गया। 4 आना चाहिए था 3 9 -14 -5 हो गया, अभी भी गलत हो गया। m इक्वल टू 5 5 15 50 -14 1 आ गया, तो हमारा आना ये चाहिए था, ये भी गलत हो गया। m इक्वल टू 6, तो 6 3 18 -4 कितना गया 4, और अब सही आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ट्रायल एरर मेथड से आपका m इक्वल टू 6 आंसर आ गया। ओके, अब इसमें से आपको करना है, कोई टफ काम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम देखेंगे। इसमें लिखा है सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। सवाल में क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, खाली इक्वेशन लिखनी है। सम का मतलब जानते हो आप, प्लस करना नंबर्स, एक है x और दूसरा 4, इज का मतलब इक्वल, ये आपकी इक्वेशन मिल गई। ओके, सेकेंड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाना होता है, फ्रॉम में होता है, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम के बाद लिखा है y, तो y को पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट माने घटाना होता है, माइनस करेंगे किसको 2 को, इज माने इक्वल टू 8, जी इसको। थर्ड 10 times a is 70, 10 times a is 70। 10 का मतलब 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई a का मतलब a इज इसका मतलब इक्वल टू 70। इक्वेशन बन गई। थर्ड होगा 4, द नंबर b डिवाइड बाय 5 is 8। ओके, 5 3/4 ऐसे 3/4 ऐसे लिखेंगे, दिस इज नॉट अ 3/4 ऐसा होगा। ओके, 3/4 ऑफ t इज 15। ऑफ का मतलब आपको पता ही है क्या है, मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे ले सकते हैं 3/4t इक्वल टू 15। 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई m प्लस लिखा है प्लस 7
गेट 7 इक्वल टू 77, ये आपका आंसर होगा 7m प्लस 7 इक्वल टू 77। ओके, तो समझ गई। नेक्स्ट 7 वाला 1/4, 1/4 ऐसा नहीं लिखना 1/4, ये 14 हुआ, 1/4 नहीं हुआ, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब आप जानते हो ऑफ अ नंबर, नंबर है x, ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4। ये तो ये ऑफ होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे नहीं लिखना। If take 6 away from 6, हमें पूरा लिखना, if you takes 6 take away 6 from 6 times y, you get 60। सेंटेंस ने लिखा कि आपको इसका मीनिंग समझाना जा सके करके। इफ यू टेक्स अवे का मतलब ले लेना, लेने का मतलब माइनस करना, फ्रॉम 6 टाइम्स y। अब 6 टाइम y को पहले लिखेंगे 6 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई y। इसमें से क्या कर लिया हमने, अवे कर लिया, कितना 6 ले लिया, इसमें से इस टेक अवे हो गया, यानी कि घटा दिया, कितना बन गया वो 60। तो ये बनेगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 9, if you added 3, so if you add 3 to 1/3, 1/3 of z, you get 30। ये लिखा है। ओके, इफ यू ऐड का मतलब जोड़ना होता है 3 to 1/3, इसमें 3 को हमने ऐड करना है, कितने 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ z, यू गेट कितना 30, यू गेट का मतलब इक्वल टू, तो 3, अब चाहो तो ऐसे लिख लो उसको, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 प्लस 1/3 z इक्वल टू 30। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5।